गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो देखो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 20 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। जो चैप्टर नंबर 19 नहीं पढ़े हैं उसको जाइए आप लोग पढ़ लीजिए, तब यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर वृत्त के बारे में हमने डिटेल में पूरा पढ़ाया है। वहां से आप पढ़कर आइए, तब यहाँ पर आइए तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो चाहे आईआईटी की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो बच्चों फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दिए हैं वो जाकर करेक्शन कर लें। आईआईटी की पोर्टल खोल दी गई है करेक्शन डेट की, 15 तक करेक्शन होगा। आप लोग जाइए अपना करेक्शन कर लीजिए। अगर नाम में कोई गलती हुआ हो, किसी का फोटो गलत अपलोड हो चुका हो, तो जाइए आप सुधार कर लीजिए। हमने एक वीडियो बनाया था इस पर, तो आप उसको देख लीजिए। और हाँ, और जो फॉर्म की बात रही, कितने फॉर्म भरे गए हैं इस बार देखो। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए 11,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और टोटल 13,000 फॉर्म गिरा है आईआईटी में। गिरा का मतलब अप्लाई हुआ है, यानी कि पोस्ट डिप्लोमा मैनेजमेंट और 3 ईयर के लिए सबसे ज्यादा 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन होगा इस बार। हर साल होता है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। सबसे पहले हम लोगों ने वृत्त पढ़ लिया था, तो एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वृत्त क्या होती है पहले ये समझो। वृत्त क्या होता है? वृत्त किसी समतल में, देखो, किसी समतल में स्थित हुआ बिंदु जो अपने चारों तरफ सदैव दूरियां बराबर रखता है। चारों तरफ का मतलब इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि चारों तरफ दूरियां सदैव बराबर रखता हो, वृत्त कहलाता है। और वृत्त में ये जो होती है केंद्र इसका होता है O, और यहां से केंद्र से परिधि की दूरी को हम R बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसके पूरी दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर D बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी दूरी ये क्या कहलाएगी? डायमीटर। और ये किनारे वाला भाग वृत्त की परिधि कहलाता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका था। और वृत्त में अनंत परिधि होती, सॉरी परिधि एक होती है, यानी कि ये किनारे की अनंत जीवाएं होती हैं। ठीक है, अनंत आपकी ये त्रिज्या होती है, अनंत व्यास होती है। तो यहां तक ये सब चीजें हम लोगों ने वृत्त में पढ़ा था। चलो देख लेते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो इसमें भी बता दे रहा हूं। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल क्या होता है? देखो ये वृत्त है, तो देखो यहां पे अगर वृत्त के बाहरी बिंदु पर, वृत्त की परिधि पर अगर कोई बाहर से रेखा आती है, तो इस पर अगर कट करती है, ये O है, इसको P मान ले रहे हैं, इसको AB मान ले रहे हैं, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, परिधि को, जो परिधि को इसके स्पर्श करते हुए जाए, जैसे ये है, यहां से स्पर्श करके निकल गए, जहां पे ये स्पर्श करेगी, ये Q मान ले रहे हैं, ये BC, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, समझ में आया? तो चाहो तो डिफिनीशन लिख लो, लिखाऊं? लिख लो। वह रेखा, साथ साथ लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है, तो उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में AB, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है,
जो बिंदु P से होकर जाती है, जो बिंदु P को स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल में दूसरा क्या होगा, BC वृत्त की स्पर्श रेखा है जो Q बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है। ये दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अगर अब पूछा जाए इसमें वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। कैसे, देखो यहां से भी स्पर्श करा सकते हैं इस पॉइंट पर, यहां से भी करा सकते हैं, सॉरी यानी कि यहां पे टच करते हुए जाए एक पॉइंट में, यहां से करा सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, फिर यहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इन्फिनिटिव जहां तक थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं। तो एक वृत्त में यहां पर लिख सकते हो, वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो नोट करो इसे, हुआ। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा छेदक रेखा समझ लो। छेदक रेखा क्या होती है इसको समझो। छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा, ठीक है। सेकेंड टू द सर्कल, सेकेंड उसे बोलते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा इंग्लिश क्या होती है, सेकेंड टू द सर्कल, सेकेंड टू द सर्कल। तो मानो ये कोई सर्कल है, केंद्र O है इसका, ठीक है, केंद्र O है। अगर यहां से कोई रेखा हम खींच रहे हैं ऐसे, जो दो पॉइंट को काटते हुए जाए, मान लो ये A है, ये B है पॉइंट, और ये कहां पर काटती है, CD पर कट करते हुए जाती है। अगर ये रेखा ले लें, ये मान लो E है, F है, ये कहां पर कट कर रही है, इसको P ले लो, PQ पर कट कर रही है, तो वो वृत्त की छेदक रेखा होगी। तो लिख सकते हो वृत्त वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करते हुए जाती हैं, तो उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करते हुए, यानी कि स्पर्श करते हुए या काटते हुए, स्पर्श करते हुए जाती है, तो उसे वृत्त की क्या कहते हैं, छेदक रेखा। छेदक, ये स्पर्श नहीं, काटते हुए लिख लो, को काटते हुए, बिंदुओं को काटते, ये काटते हुए जाती हैं, तो उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा में एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में हमारा छेदक रेखा AB वृत्त की छेदक रेखा है,
रेखा है, क्योंकि सीडी को काटते हुए जा रही है, ठीक है, काटते हुए जा रही है। और ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल, ईएफ वृत्त की छेदक रेखा है, जो पीक्यू को काटते हुए जा रही है, ठीक है। ये होगा, ये छेदक रेखा ये होगी। समझ में आया हो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब समझते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण क्या, स्पर्श रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण परिमेय। स्पर्श रेखा से संबंधित, ठीक है, स्पर्श रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण परिमेय, ठीक है। इसको समझते हैं क्या क्या है। पहला परिमेय क्या है? पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। समझो क्या कहा। अगर ये कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, इसका केंद्र O है, ठीक है, सर्कल है, केंद्र O है। अगर ये कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे स्पर्श कर, तो अगर हम इससे केंद्र से इस पर अगर मिलाएं तो ये इस पर लंब होगी, ये कह रहा है, ठीक है, AB नाम दे दो, AB। तो इसमें क्या कहा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो लिख लो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा रेखाओं की लंबाइयों के समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से अगर रेखा खींच रहे हैं, देखो, अगर किसी बाह्य बिंदु से, देखो, अगर किसी बाह्य बिंदु मतलब ये कोई बाहर का बिंदु है, अगर यहां से स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, छोटा से बनाते हैं, ये कोई सर्कल है हमारा, ठीक है, ये कोई सर्कल है, इसका केंद्र O है, कोई बाहर बिंदु P है, यहां से अगर स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई, इसको मान लो A मान लो, इसको मान लो B। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख लो, किसी, यानी कि PA बराबर PB, किसी बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा पॉइंट ये समझ में आया। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहा है, वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर ये कोई वृत्त है, इस पर कोई बिंदु दिया गया है तो इस पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के तो लिख लो, किसी वृत्त के एक बिंदु पर किसी वृत्त के दिए गए एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, खींची है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु P दिया है तो AB ही इस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर यहाँ पर कोई बिंदु Q दिया है तो यहाँ से सिर्फ एक साइड पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करते चलो। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट चौथे में क्या है, वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो यह क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र पर क्या लिखा है, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा, ये मान लो स्पर्श रेखा है, इसको स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है। थोड़ा छोटा बनाए यार, ये सर्कल है, ये स्पर्श रेखा यहां पर स्पर्श करती, तो स्पर्श रेखा से अगर कोई त्रिज्या हम लेते हैं स्पर्श बिंदु पर तो ये क्या होगी, लंब होगी, ये बोला गया है। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा पर से कोई त्रिज्या खींची जाती है तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लिख लो चौथा पॉइंट, यदि कोई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींची जाती है तो वह लंब होती है। ठीक है, समझ में आया। यहां पर इसीलिए फिगर भी बना के समझा देते हैं। चलो अगला देखो, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु पर उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, अगर दो सर्कल है, ये देखो, दो सर्कल एक दूसरे को स्पर्श अगर करते हैं, ये केंद्र O मान लो, इसको केंद्र P मान लो। ठीक है, स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु से केंद्रों को मिलाने वाली रेखा स्थित होगी। तो जो ये है तो ये मिलाने वाली रेखा जो होगी केंद्र को ही मिलाएगी। ठीक है, ये कहा गया है। तो पांचवा पॉइंट लिख लो, दो स्पर्श करते हुए वृत्त के स्पर्श बिंदु से रेखा खींची जाए, स्पर्श बिंदु से रेखा
खींची जाए तो वह केंद्र को मिलाती है, तो वह केंद्रों को मिलाती है ठीक है, समझ में आया? और नोट करो इतना पॉइंट। हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब समझते हैं छठवां पॉइंट। ठीक है, इसलिए हर एक चीज तुम लोग को मैं समझा दे रहा हूं। छठवां पॉइंट देखो क्या दिया गया है। छठवां पॉइंट में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, जो केंद्रों के बीच की दूरी है उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। देखो कैसे कहा है, अगर ये एक सर्कल ये है और दूसरा ये है, अगर समझो, अगर ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसको O ले लो, इसको P ले लो, तो इनके दोनों बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों के केंद्रों, इन दोनों की ऐसे भी बना सकते हो, इसे ऐसे भी बना सकते हो, ये केंद्र P है। अगर दोनों स्पर्श करते हैं तो उनके त्रिज्याओं के योग के ये जो दूरी होगी, ये उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। तो छठवां पॉइंट लिख लो। छठवां, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। देखो कैसे, अगर ये P ये Q, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ये वाला R1 R2, तो अगर हमें OP चाहिए तो R1 प्लस R2 होगा। कैसे होगा ये देखो, ये सेम डिस्टेंस है, अगर इसको यहां पर लाएंगे ये यहां तक होगा, ये यहां तक, दोनों जोड़ेंगे तभी तो दूरी निकलेगी, ये चीज है। ठीक है, समझ में आया? चलो बस इतने पॉइंट्स थे। अब आगे हम लोग समझते हैं, एक फिगर बनाते हैं पहले, और थोड़ा एक प्रॉपर्टीज है उसको भी समझ लो। क्या है, एक फिगर बना रहा हूं, समझो ध्यान से। ये कोई सर्कल है, इसका केंद्र O है, ठीक है, और ये जो है कोई बाहर पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जो है C है, और ये B है, और ये A है, और ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे हैं, और ये ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, और ये चीज ऐसे, और ये जो है 90 डिग्री बन रहा है, ये जो है 90 डिग्री बन रहा है, और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके। देखो चित्र में दिया गया है, C में बिंदु C वृत्त O पर CA तथा CD, ये जो वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, AC और BC जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहां पर क्या होगा, स्पर्श रेखा है,
स्पर्श रेखा जो होती है, त्रिज्या अगर खींची जाए स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। लंब होगी तो क्या होगा, ओ ए सी इक्वल टू क्या होगा हमारा, ओ बी सी। कितना होगा भैया, 90 अंश। क्योंकि स्पर्श रेखा जो है अगर उससे कोई त्रिज्या खींची जाए तो वो लंब होती है, इसलिए। और सी ए बराबर बी सी क्यों होता है, अभी हमने पढ़ लिया है पढ़ने में कि अगर बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए एक वृत्त से तो उसकी लंबाई बराबर होती है वहां से। और कोण ए ओ सी इक्वल टू कोण, देखो कैसे, कोण ए ओ सी इक्वल टू कोण बी ओ सी। क्यों भैया, उभयनिष्ठ है, कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है इसलिए। तो क्या होगा, और ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या है, रेडियस है, सेम सर्कल ऑफ रेडियस है, यानी कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा ये कोण ओ ए सी बराबर होगा, ठीक है, ये होगा। तो सर्वांग समता का फिर नियम लग जाएगा। त्रिभुज जो हमारा होगा, त्रिभुज ओ ए सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ओबीसी के सर्वांगसम होंगे, ठीक है, ओबीसी। तो हम बोल सकते हैं कोण सी यानी कि कोण ए सी ओ बराबर कोण बी सी ओ, ठीक है। अगर सर्वांगसम अगर हो गया, ठीक है, सर्वांगसम हो गया तो जान लो इसकी सभी चीज बराबर। सर्वांग समता का मतलब समझ लो, अगर कोई चीज किसी के सर्वांगसम हो, अगर ये है ये पूरा ऐसे ढक जाए ऐसे, तो ये चीज सर्वांगसम आप बोल सकते हो, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब पूरा ढक जाए। और एक होता है समरूप का मतलब समान दिखे, यानी कि चाहे छोटा हो या बड़ा, आकृति नहीं निर्भर करेगी। अगर ये आम है तो ए भी आम होना चाहिए, दोनों आकृति मतलब वही होनी चाहिए, साइज कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर्वांगसम में क्या होगा, दोनों की साइज ऐसे बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम हो जाएगा तो इसकी शेप, साइज, आकार सब बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल ACO बराबर होगा एंगल BCO, ठीक है। ये प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी सब चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। समझ में आया हो तो नोट करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे 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 आगे। ये तो खत्म हो गया। अब क्या बचा है इसमें आप लोग के बुक में, देखो अब इसमें क्या दिया है, अगर स्पर्श रेखा की हमें लंबाई निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बाबू, ठीक है। रूट में क्या होता है, केंद्रों से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्रों से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्रों से बाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर प्लस केंद्रों से बाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या यानी कि r का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं r, कैपिटल R और स्मॉल r हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी d होती है, ठीक है।
उभयनिष्ठ लंबाई, ठीक है ये सब छोड़ो, क्वेश्चन में बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज था, उसको समझो। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं एल और एम वृत्त के अंतर या बाहर, अंदर या बाहर, बाहर रूप से वृत्त के टी बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तो, ठीक है। यदि दो जीवा है इसकी एल और एम वृत्त के अंदर या बाहर वृत्त बिंदु टी पर प्रच्छेद करती हैं। देखो समझो, इसको समझ लो। अगर कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसमें क्या दिया गया है, यदि वृत्त, किसी वृत्त की दो जीवाएं L और M, एक मान लो हम ले रहे हैं L M ले रहे हैं और एक N NO, तो इसका केंद्र दूसरा हमें लेना पड़ेगा। तो हम इसको ले रहे हैं, चलो इसको ले रहे हैं, इसको P ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जीवा जो है हमारी है, कितना दिया गया है, NO है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, अंतर या बाहर किसी बिंदु T पर परिच्छेद करें। अगर ये यहां पर परिच्छेद करती है बिंदु T पर, ठीक है, बिंदु T पर परिच्छेद कर रही हैं, तो इनका जो एक फार्मूला होगा TL इंटू TM इक्वल टू TN इंटू TO, ये होगा। इंक लग रहा है, खत्म हो गया। TL इंटू TN इंटू TO, ये होगा, ठीक है। समझ में आया। और एक फार्मूला और है, उसको समझ लो, इसको इरेज कर रहे हैं, नोट किया करो साथ में। एक फार्मूला और समझ लो, दूसरा तीसरा क्या है, यदि TLM वृत्त की प्रतिच्छेदक रेखा है, वृत्त को L एवं M बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, TQ स्पर्श रेखा है। देखो कुछ ऐसा है, ये वृत्त है, केंद्र O है, ठीक है। एक छेदक रेखा है, इसकी छेदक रेखा क्या है, हाँ यदि TLM ये क्या है, छेदक रेखा क्या होती है, जो दो बिंदुओं पर परिच्छेद करे। और स्पर्श रेखा जो इस पर दी गई है TQ, थोड़ा बढ़ा लो, स्पर्श रेखा क्या है TQ, ये यहां पर स्पर्श कर रही है Q, ठीक है, ये है। तो इसका जो फार्मूला होगा TL इंटू TM इक्वल टू TQ स्क्वायर, ये होगा TL इंटू TM इक्वल टू TQ स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लग गई यार बोलते बोलते। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कि चित्र में एडी वृत्त की स्पर्श
एडी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा एबीसी छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AD की लंबाई क्या होगी? तो AD की लंबाई क्या होगी? ठीक है, AD की लंबाई पूछा है, तो AD की लंबाई क्या होगी? तो देखो इसमें फिगर बनाया गया है। फिगर कैसे बना है ये देखो। ये मान लो इसका केंद्र O है, सर्कल नहीं लग रहा है यार। अब थोड़ा लग रहा है कि सर्कल है। ये कुछ ऐसा दिया है, ये कोई पॉइंट A है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। क्या दिया है? BC और ये D दिया है, ABCD, और इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र O मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है देखो, सॉल्व करते हैं। ये दिया है कि ABC छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा है। ठीक, AB बराबर कितना दिया है? AB इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर और BC दिया है 5 सेंटीमीटर। AB 4 और BC 5 दिया है। तो हमें क्या बताना है? AD। तो हमने बताया था कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा है, तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है ये क्या होता है? AD स्क्वायर इक्वल टू AB ब्रैकेट में AC इंटू AC होता है, सॉरी इंटू AC होता है। ठीक है, AD का स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा। AD स्क्वायर इक्वल टू AB ऐसे रहने दो, और ब्रैकेट में AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC हुआ। AD स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 4, AB 4 प्लस 5 क्या आया? AD का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 और 9, AD स्क्वायर इक्वल टू 9 9 चौक 36, AD इक्वल टू क्या आया? 6। ठीक है, ये जो लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर होगी। कितना आ रहा है आंसर? 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, सही, नोट करो जल्दी। हुआ? चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको नोट करो। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? PQR समकोण त्रिभुज है। PQR समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण, जिसका कोण Q समकोण है तथा भुजा PQ 5 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा? उस वृत्त का व्यास क्या होगा? उस वृत्त का व्यास क्या होगा जो इस त्रिभुज के
शीर्षों, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। तो देखो क्या दिया है इसमें। सबसे पहला पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, हम बनाते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, और इसके जो तीनों शीर्ष हैं वो कहां पर मैच करते हैं? ये क्यू समकोण है, पी क्यू आर, ये समकोण है, ठीक है, तथा भुजा पी क्यू 5 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। पी क्यू 5 और क्यू आर 12 सेंटीमीटर। व्यास, तो व्यास क्या होगा? व्यास हमारा यही तो होगा, कर्ण जो होगा यही तो व्यास होता है पूरा, तो व्यास निकालते हैं। और इस त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है तीनों शीर्ष को, ठीक है। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, सॉरी पी आर हमें निकालना है, पी आर निकालना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 5 × 25 50 144 बार करेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 169 का रूट, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 क्या होगा? यही व्यास होगा हमारा, व्यास क्या होगा? व्यास, ठीक है, यही व्यास होगा। कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हमारा व्यास होगा। समझ में आया हो तो नोट करो, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। हुआ? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। इसमें दिया है, दिए गए चित्र में जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई कितनी दी गई है? क्या होगी पूछा जा रहा है, क्या होगी जीवा AB की लंबाई क्या होगी यदि स्पर्श रेखा PT इक्वल टू 6 सेंटीमीटर व PB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB 3 सेंटीमीटर हो, यही दिया है। और फिगर कुछ ऐसा बना है, फिगर कुछ, इसको केंद्र को O लिया है और एक हमारी स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर मिलती है और एक छेदक रेखा है हमारी, ये कहाँ जा रही है? हाँ, ये छेदक रेखा है, ये कहाँ मिल रही है? AB पर मिल रही है और ये T पर स्पर्श कर रही है। T पर स्पर्श करते हुए ऐसे निकल जा रही है Q, ठीक है। ये जो दिया गया है, ये हमें दिया गया है PB। अब देखो यहां पे क्या दिया गया है, देखो
यहां पर दिया गया है पीटी दिया गया है, पी टी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और पीबी, पीबी क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये तो एक छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है हमारा पीटी स्क्वायर, यानी कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इंटू पूरे का मल्टीप्लिकेशन, पीबी इंटू पीए, यही होता था ना। क्या होता था पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी, ठीक है यही होता था। पीटी का स्क्वायर, पीटी कितना दिया है 6 का स्क्वायर इक्वल टू पीबी 3 का स्क्वायर प्लस पीए, पीए हमें निकालना है, इसको लिख सकते हैं पीबी प्लस पीए, ये लिख सकते हैं दोनों को ऐसे, 36 हो जाएगा, ये 9 होगा प्लस पीबी, पीबी दिया है 3 प्लस बीए, ये होगा बीए, और ये 36 माइनस कितना होगा 9 इक्वल टू 36 माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा। देखो यहां पे कुछ ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, हाँ छोड़ो ये सब, यहां पे मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, 3 है मल्टीप्लाई बाई, अभी इसका स्क्वायर नहीं है, ये थर्ड यहां से देखो 36 इक्वल टू 3 त्रिका 9 प्लस 3 बीए हुआ, इसको इधर लाओ 3 6 माइनस ये हो जाएगा 3 बीए, ये 27 इक्वल टू 3 बीए और बी ए इक्वल टू 27/3 और बी ए इक्वल टू कितना होगा 9 त्रिक 27, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा बी ए, क्या हुआ ये कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बी ए, बी ए 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना था ए बी, ए बी यही, बी ए चाहे ए बी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है नोट करो, समझ में आया, इजी था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है उसको देखो, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 3 वृत्त जिसके केंद्र, 3 वृत्त जिसके पास बुक ना हो नोट करता चले, 3 वृत्त जिसके केंद्र, जिसके केंद्र पी क्यू आर, पी क्यू और आर है, एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं, स्पर्श बाह्यता स्पर्श करते हैं, यदि PQ बराबर, यदि PQ बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और QR बराबर 9 सेंटीमीटर कामा PR 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होगी, वृत्तों की त्रिज्याएं क्या
होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसको क्या दिया गया है। देखो एक बार तुम लोग जब मैं क्वेश्चन लिखूं, लिखने के बाद वीडियो रोक कर खुद से ट्राई करो यार, हो सकता है तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा आ जाए, मुझसे भी अच्छा लगा दो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी ले रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पानी पी ले रहा हूँ। चलो सॉल्व करते हैं इसे, पढ़ते हैं पहले। तीन वृत्त जिसके केंद्र पी क्यू आर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। देखो तीन वृत्त दिया है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये और ये तीसरा हो गया। ठीक है, जिसका केंद्र है P Q R, ये तीनों के केंद्र दिए गए, एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। यदि पी क्यू ये भुजा पी क्यू 7 सेंटीमीटर, क्या दिया है पी क्यू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिया है पी आर 8 सेंटीमीटर। तो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होगी? अरे यार गजब सवाल आ गया। अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो ये हमें पूरा दिया है, ठीक है, तो ये दिया है, ये दिया है, तो हम मान ले इनकी वृत्तों की त्रिज्याएं, तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं, तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है? x y z है। ठीक है, माने हैं हम लोग, ठीक है, x y z है, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या है, ये p की हम ले रहे हैं x, यहां तक दूरी x होगी, a भी x होगी, ये y होगी तो a भी y होगी, और ये z होगी तो a भी z होगी। समझ में आया? ठीक है, अब देखो अगर हम x प्लस वाई देखें, x प्लस वाई यानी कि ये x प्लस वाई क्या होगा पी क्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और y और z, y प्लस z क्या दिया है, y प्लस z आर क्यू आर 9 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और z प्लस x ये क्या है आर पी आर 8, इक्वेशन नंबर थर्ड दिया गया है। अब देखो यहां क्या करो, अब तुम्हें इतना चीजें पता है, अब यहां पे क्या करो, समीकरण क्या करो, यहां पे समीकरण तीनों को जोड़ लो, इक्वेशन 1 2 3, तीनों को जब जोड़ोगे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, ये इधर क्या होगा 7 प्लस 9 प्लस 8। ठीक है, नीचे सॉल्व करोगे, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू, इसको जोड़ोगे ये हो जाएगा 7 दूना 14 15 15 9 25 हुआ। आगे चलो, अब इसको जोड़ लो, एक एक्स यहां पर 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू क्या होगा 25, कितना हो गया यार, ये हो जाएगा 15 9 24 होगा, सॉरी
ये जुड़ेगा तो 24 होगा और ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ 24, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 24/2, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 12, ये आया। ठीक है, इतना समझ में आया हो नोट करो, अभी निकाल रहे हैं पहले। समझ में आया हो तो नोट करो। फिगर का काम अभी रुक जाओ, इसको इरेज करते हैं। नोट किए, चलो ऊपर वाला इतना थोड़ा सा और है, एक लाइन क्या दिया गया है, क्या आया है x प्लस वाई प्लस जेड क्या आया 12, यही आया है ना। अगर हम इसकी वैल्यू x प्लस वाई का 7 रख दें प्लस जेड इक्वल टू 12, तो z इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 7, तो z इक्वल टू क्या आएगा 7 5 5 आ जाएगा, z हमारा 5 आ गया। अब देखो z 5 आ गया, अगर इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दें, इसको इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, 4 इक्वेशन 4 मान लो। अगर इसकी वैल्यू हम इसमें रख दें इक्वेशन 4 में, तो x प्लस 9 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 माइनस 9, x इक्वल टू 3 होगा ना, हाँ 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अगर अब हम इसकी वैल्यू इसी की वैल्यू इसमें रख दे z प्लस एक्स, नहीं तो इसी में रख दो सबका, x प्लस y का पता है 5 प्लस z का x का पता है हमें कितना दिया है 3, और z निकालना है, z निकाल चुके हैं, हमें y निकालना है। फिर से देखो x कितना दिया है 3, y हमें निकालना है, प्लस z कितना दिया है 5 इक्वल टू 12, तो 5 3 8, y माइनस 12 माइनस 8 क्या होगा y बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो मतलब त्रिज्याएं आएंगी, x बराबर क्या आया हमारा 3 सेंटीमीटर, y बराबर क्या आया हमारा 4 सेंटीमीटर, और z बराबर क्या आया 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्याएं होंगी 3 4 5 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, ये हमें निकालना था। देखो ऑप्शन में है 3 4, x बराबर 3, y बराबर 4, z बराबर 5। हाँ ठीक है, सही आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, काफी समझ में आया होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।